Assalamualaikum. This is Qasim Khatak, biology teacher Qasim KTK. हाजिर है चैप्टर नंबर 17 का चौथा टॉपिक। इसके बाद फिर एक टॉपिक है ड्रग इफेक्ट ऑन नर्वस कोऑर्डिनेशन, और इसके बाद फिर डिसऑर्डर है जिसमें ब्रेन ट्यूमर, मेनिंगाइटिस, स्ट्रोक, हेडेक और अल्जाइमर डिजीज, ये वो चैप्टर नंबर 17 के टॉपिक है। इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो इस पर भी इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। तो आज हमने पढ़ना है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ रिसेप्टर। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि रिसेप्टर किसे कहते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो ऑलरेडी इस पे एक वीडियो अपलोड हो चुकी है स्टेप इन्वॉल्व एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन में, कि रिसेप्टर क्या चीज है। रिसेप्टर, इफेक्टर, स्टिमुलस, रिस्पांस, ये सब। बहरहाल यहाँ पर आपकी रिपीटिशन के लिए, those part of the body which receive stimuli and then this is called receptor। अब ये स्टिमुलाई यानी ये चेंज, वो पार्टा जिस्म का वो हिस्सा जो चेंज को, जो स्टिमुलस को, एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड स्टिमुलस, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो किसी भी चेंज को रिसीव करने वाले पार्ट को हम कहते हैं रिसेप्टर। हमारी बॉडी में कुछ रिसेप्टर इस तरह होते हैं कि जो स्केटर है, मुख्तलिफ जगहों पे फैली हुई है, जैसे स्किन। जबकि कुछ रिसेप्टर इस तरह है कि जो कि एक जगह पर एक खास स्पेशल ऑर्गन उसने बनाया है। जैसे कि मैंने आपके सामने लिखे है, आई है, ये विजन का रिसेप्टर है, टंग है, ये टेस्ट का रिसेप्टर है, नोज है, ये स्मेल का रिसेप्टर है, एयर है, ये हियरिंग का रिसेप्टर है। तो आप बिल्कुल, आपको क्लियर कट अंदाजा हो रहा है कि कुछ रिसेप्टर स्केटर है और कुछ रिसेप्टर कंसंट्रेट है। बहरहाल आपके कोर्स के मुताबिक जो रिसेप्टर हमने पढ़ने हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, एक टेस्ट का जिसको गास्ट्रूशन कहते हैं, एक स्मेल को जिसको अल्फेक्शन कहते हैं, एक टच को जिसको डिक्टेशन कहते हैं, एक पेन को जिसको नोसेप्शन कहते हैं। तो ये सारे आपके कोर्स में यही रिसेप्टर है जो हमने पढ़ने हैं। तो सबसे पहले मैं टेस्ट के बारे में आपको कुछ मुख्तसर सा ब्रीफली आपको बताता हूं। टेस्ट वो स्टिमुलाई है जिसको हम टंग के जरिए रिसीव करते हैं। टंग यानी टंग वो रिसेप्टर है, स्पेशल ऑर्गन है, इसके लिए टेस्ट को हम रिसीव करते हैं। अब जी ये टंग क्या है, ये आपके सामने मैंने एक टंग बना दी। मुख्तसरन मैं इस पे इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन पे बात करने जा रहा हूं। तो जी पहली कंसेप्ट ये होता था कि भाई ये पार्ट जो है ये स्वीट है, स्वीट टेस्ट को, और इस कोने में ये पहला कोना जो है ये आपका साल्टी है, ये मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट, और इसके बाद जो कोने हैं ये आपके सोर टेस्ट है, और ये कोना जो है ये आपके बाइटर है, कड़वा, और जबकि दरमियान में जो ये साइड है ये आमूमी यानी गोश्त का जो जायका होता है, यानी ये मीठा, ये नमकीन, ये तुर्श, ये कड़वा, और ये गोश्त नुमा जायका, गोश्त का जो जायका होता है। तो ये पहल इस तरह का डिजाइन था, ठीक है ना। लेकिन साइंस की तरक्की के साथ साथ, डेवलपमेंट के साथ साथ, टंग का जो टेस्ट है उस पे अब बहुत ज्यादा चेंजेस आ गई है। अब बायोलॉजिस्ट ये बात मानने को तैयार नहीं है कि ये जगह स्पेसिफिक एक टेस्ट के लिए है। मतलब ये है कि अब इसकी स्पेसिफिकेशन खत्म हो गई है, ठीक है ना। तो इसको अगर आप स्क्रीनशॉट इनसे लेते हैं तो फिर प्लीज आप इनसे ले, वरना मैं इनको मिटाने जा रहा हूं। अब जी ये चीज मैं मिटाने जा रहा हूं, ये तो आपके सामने कंफर्म हो गया कि भाई हमारे साथ कितने टेस्ट है, 5, ठीक है ना। यानी स्वीट, साल्टी, सोर, बाइटर, अमूमी।
इसके बाद जी अब मैं इस टंग में, हर टंग में, ईच टंग में एक स्मॉल बड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं टेस्ट बड। ठीक है, टेस्ट बड। ये मिसाल के तौर पर हमारे साथ इसमें बहुत सारे बर्ड्स हैं, बहुत सारे, क्लियर, बहुत सारे बर्ड हैं, यकीन जाने कि हम गिन नहीं सकते। टेस्ट बर्ड तकरीबन हर टंग में 3000 से लेकर 10,000 तक है, क्लियर। अब जी एक टेस्ट बर्ड को मैं निकालता हूं, ये टेस्ट बर्ड आपके सामने मैं इसको एक को निकाल रहा हूं, ये टेस्ट बर्ड मैंने निकाल दिया। अब इसके अंदर जो क्लस्टर ऑफ सेल है जिसको हम कहते हैं टेस्ट डिटेक्टिंग सेल, ये 50 से मिनिमम 50 और मैक्सिमम 100 सेल एक टेस्ट बेड में होते हैं, क्लियर। अब जी हर टेस्ट डिटेक्टिंग सेल में, अब इस सेल को मैं निकाल रहा हूं, ठीक है, इसकी एपिकल सरफेस पे, इस सरफेस पे, ठीक है, क्या होते हैं, इसके एपिकल सरफेस पे एक खास किस्म का क्या है, प्रोटीन है, जो कि हर एक टेस्ट को क्या करते हैं, पहचानते हैं, सही है। प्रोटीन, सॉरी, ये इसकी एपिकल सरफेस पे एक रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर टेस्ट को रिसीव करके आयन और मॉलिक्यूल को अपने अंदर डिजॉल्व करके टेस्ट मालूम कर देते हैं कि ये स्वीट है, ये सोर है, ये फलाना है, ये फलाना है। तो ये हमारे साथ इसके स्ट्रक्चर में कुछ बातें। अब जी क्या है जी सॉरी, इसके बाद जी क्या है कि हर टंग में कुछ रेडिजेस होते हैं, रेडिजेस, ठीक है ना, या फोल्डेड वेली स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। इस रेडिजेस को हम कहते हैं पेपिली, ठीक है। ये पेपिली हमारे टंग में 4 किस्म के होते हैं। एक को कहते हैं पीली फॉरम पेपिली, जो कि सबसे ज्यादा है। इस वजह से अगर आप इस टंग को देख ले, ये आपको रब नजर आ रही है, ऑल ओवर द टंग ये मौजूद है। इस पेपिली को, इस रेडिजिस को, जो रब यानी कोन शेप स्ट्रक्चर है और रब नुमा है, तो इसको हम कहते हैं पीली फॉरम। दूसरा है ये इसका शेप कोन होता है, ये थ्रू दी टंग पाई जाती है। दूसरा है पंगी फॉरम पेपिली, नाम से जाहिर है कि इसका शेप मशरूम शेप है, ठीक है ना। इसको अगर आप, ये इसका है, इसके अंदर ये टेस्ट बेड है। अब ये टेस्ट बेड जो आपको नजर आ रहा है, इसमें हर किस्म का स्वीट का सेल भी मौजूद है, टेस्ट का, बाइटर का टेस्ट भी मौजूद है, साल्टी का टेस्ट भी मौजूद है, हर किस्म का टेस्ट इसके अंदर सेल मौजूद है। ये नहीं है कि एक स्पेसिफिक है। तो ये हमारे साथ फंगी पर, ये टंग के साइड पर, साइड्स पर अक्सर पाया जाता है। तीसरा है पोलिएट पेलिफॉरम पेपेली। पोलिएट पेपेली इस स्ट्रक्चर को कहते हैं, ये इस स्ट्रक्चर को कहते हैं पोलिएट पेपेली। ये भी पंगिफॉरम पेपिली,
ये टंग के टैप और साइड इनमें पाया जाता है। थ्रू आउट जो पेपीली पाई जाती है वो फिलीफॉर्म है, जबकि फोलिएट पेपीली ये इसके अतराफ पर पाई जाती है, ये भी साइड्स पर पाई, लेकिन ये फोल्डेड स्ट्रक्चर होंगे। अगर मशरूम स्ट्रक्चर साइड पर होंगे तो इसको फंगिफॉर्म, अगर फोल्डेड स्ट्रक्चर होंगे तो उसको आप फोलिएट स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर इसमें ये, अगर इस तरह का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है टंग में तो ये फोलिएट पेपीली है, ये साइड पे मौजूद होते हैं, ठीक है। जबकि आखिरी जो है वो सरकम वायलेट पेपीली, ठीक है। सरकम वायलेट पेपीली उस पेपीली को कहा जाता है, ये देखो सरकम वायलेट पेपीली उस पेपीली को कहा जाता है जो कि पाया जाता है एट द बेक ऑफ टंग, ठीक है। यानी ये फिलीफॉर्म पेपीली वो रेडिजेस है, यानी टंग के रेडिजेस को क्या कहते हैं, पेपीली। 4 किस्म के डिफरेंट टाइप ऑफ पेपीली है। फिलीफॉर्म पेपीली वो पेपीली है जो थ्रू रफ गोन शेप इसका है, गोन शेप, और ये थ्रू आउट टंग पाई जाती है, इस वजह से टंग रफ नजर आती है, खुदरा नजर आती है। फंगिफॉर्म ये मशरूम टाइप फंगिफॉर्म है, ये टैप और साइड पर पाई जाती है, इसका शक्ल ये है। फोलिएट पेपीली ये फोल्डेड स्ट्रक्चर है और ये साइड पे पाई जाती है, जबकि सरकमवाइलेट पेपीली ये इसका स्ट्रक्चर इस डिजाइन के होंगे, ठीक है ना, प्लेटेड मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होंगे और ये टंग के बैक साइड पे पाए जाते हैं, ठीक है ना। आखिर में कि जायका किस तरह का पता चलता है, जायका जब कोई आयन या मॉलिक्यूल इस जो मैंने आपको इब्तिदान कहा कि ये बड टेस्ट बड है, इसके अंदर टेस्ट डिटेक्टिंग सेल है, इस सेल के अंदर एक पोर होता है, जब उस पोर के अंदर कोई आयन या मॉलिक्यूल अंदर डिसॉल्व हो जाता है तो इस एबिलिटी को क्या कहते हैं, डिस्टेंडेड, टेस्टेंडेड। इस डिसॉल्व के बाद फिर टेस्ट पता चलता है कि स्वीट है, बाइटर है, सोर है, साल्टी है, वगैरह वगैरह। तो ये ऑल अबाउट, जैसे आप अगर स्क्रीनशॉट निकालना चाहते हैं तो प्लीज मैं जी आगे ले जाने जा रहा हूं। तो जी इसमें एक बात आप ये भी नोट करें कि फिलीफॉर्म पेपीली जो है इसको हम टेस्ट ब्लाइंड बेड भी कहा जाता है, इसमें कोई टेस्ट किसी टेस्ट का भी पता नहीं चलता। बाकी जो पेपीली है वो क्या करते हैं, वो टेस्ट बेड उसमें इसमें कोई टेस्ट बेड मौजूद नहीं है, ठीक है ना, देयर इज नो टेस्ट बेड। ये एमसीक्यूज का आ सकता है। अब मैं जी आपके लिए टेस्ट क्लियर हो गया। एक बात याद रखें, अगर मैं जदीद तर्ज में इस टंग को इस तरह आपके लिए बनाऊं कि ये टंग है, इसमें जो टेस्ट बेड है, ठीक है, इसमें जो और हर टेस्ट बेड के अंदर इस तरह का जो सेल है, ठीक है ना, और हर सेल का अपना क्या है, टेस्ट है। किसी का साल्ट, किसी का स्वीट, किसी का बाइटर, किसी का उमोमी, किसी का सोर, किसी का साल्टी। तो जब यानी इसमें अब देखो ये 5 टेस्ट है, मिसाल के तौर पर साल्टी है तो ये डिटेक्ट करेगा, मिसाल के तौर पर सोर है तो ये डिटेक्ट करेगा, स्वीट है तो ये डिटेक्ट करेगा। इसी तरह यानी मतलब यह है कि जदीद मॉडर्न कंसेप्ट ये है कि हर टेस्ट बेड में अपने टेस्ट डिटेक्टिंग सेल होते हैं, उसी टेस्ट डिटेक्टिंग सेल क्या करते हैं, वो रिसेप्टर को वो रिसीव करते हैं। यानी हर सेल में आपको टेस्ट का पता आसानी के साथ लग सकता है। पहले जो कंसेप्ट था उससे ये कंसेप्ट जुदा है। तो आई थिंक इतना ही काफी है। आप जी मैं आगे जा रहा हूं, फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस हवाले से तो प्लीज कमेंट्स में करें। दूसरा है स्मेल। स्मेल को जब हम महसूस करते हैं तो उसको हम कहते हैं अल्फेक्शन।
ठीक है, यानी उस प्रोसेस को जिसके जरिए हम स्मेल को महसूस करते हैं तो उसको कहते हैं अल्फेक्शन। स्मेल हमेशा उन मॉलिक्यूलों का, उन आयन का महसूस आप कर सकते हैं जिसके स्मेल हो, जिसको वो मॉलिक्यूल जिसके स्मेल हो तो उसको कहते हैं आर्डरेंट मॉलिक्यूल। आर्डरेंट मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल जिसके स्मेल हो, तो जी उस प्रोसेस को अल्फेक्शन कहते हैं। आपको ये पता है कि हम स्मेल नोज के जरिए क्या करते हैं, महसूस कर सकते हैं, यानी इसका रिसेप्टर क्या है, नोज है। नोज के डुअल फंक्शन है, इसके डुअल फंक्शन। एक फंक्शन ये रिस्पायरेशन में करते हैं जब एयर को अंदर ले जाते हैं, और एक फंक्शन यहां पर स्मेल का है। हमारा चूंकि आज स्मेल का है तो जी स्मेल में क्या है, अब देखो ये आपका नोज है, ये आपका एक नोज का पार्ट है, ये आपका नोज है। इसके अंदर जो नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी एक हसास कैविटी है। अंदर जब आप जाएंगे इस तरह तो ये आपको नजर आ रहा है, अंदर नेजल कैविटी है। इस नेजल कैविटी के अंदर अल्फैक्टरी म्यूकोसा है, ठीक है, एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, फ्लूइड लाइक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, जिसको हम कहते हैं अल्फैक्टरी। अल्फैक्टरी इसके लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि सेंस ऑफ स्मेल, फोर ब्रेन में हम पढ़ चुके हैं कि सेरेब्रम के नीचे एक बल्ब होता है जिसको हम कहते हैं अल्फैक्टरी बल्ब, सेंस ऑफ स्मेल उसको कंट्रोल करते हैं। इसी अल्फैक्टरी म्यूकोसा में जो न्यूरॉन होते हैं, जो रिसेप्टर होते हैं, उसको हम कहते हैं अल्फैक्टरी रिसेप्टर न्यूरॉन, ठीक है। अब इसी अल्फैक्टरी रिसेप्टर न्यूरॉन में ही हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम कहते हैं सीलिया, ठीक है, सीलिया जिसको हम कहते हैं। इन सीलिया पर स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं, हर सीलिया पर, ये मिसाल के तौर पर सिर्फ है, हर सीलिया पर एक खास किस्म का प्रोटीन बेंड होता है। जब भी कोई आर्डरेंट मॉलिक्यूल आता है, इसके साथ, इस प्रोटीन के साथ बेंड होता है, तो हर प्रोटीन का एक एंजाइम होता है जिसकी वजह से वो एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है, उधर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, यानी न्यूरॉन के अंदर जो मेम्ब्रेन है उसमें रेस्टिंग पोटेंशियल में डीपोलराइजेशन शुरू हो जाती है। अब जब डीपोलराइजेशन शुरू हो जाती है तो नर्व इंपल्स अल्फैक्टरी बल्ब को पहुंच जाती है, ब्रेन तक पहुंच जाती है। तो इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरह है कि जैसे ही कोई आर्डरेंट मॉलिक्यूल आपके अल्फैक्टरी म्यूकोसा पर पड़ जाता है तो अल्फैक्टरी म्यूकोसा से डायरेक्ट अल्फैक्टरी रिसेप्टर उसको रिसीव कर लेते हैं, ठीक है, उस आर्डरेंट मॉलिक्यूल की स्मेल को। जैसे ही वो स्मेल तक, तो फिर यहाँ पर क्या है, सीलिया लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसके ऊपर क्या, उसके ऊपर हर एक के आर्डरेंट मॉलिक्यूल के हर एक के अपना प्रोटीन है। जितनी भी स्मेल है दुनिया में तकरीबन इसके एक अंदाजे के मुताबिक 1000 प्रोटीन है, और हर एक का वन एंजाइम वन प्रोटीन की थ्योरी आपने सुनी होगी। हर एक प्रोटीन का एक एंजाइम होगा, उसको वो इसी तरह से फिर जैसे ही यहाँ वो आर्डरेंट मॉलिक्यूल इस प्रोटीन के साथ, सीलिया के साथ बेंड हो जाता है, तो फिर एक इम्पल्स आपको ऑलरेडी आपको हमने बताया है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में ये सिचुएशन होती है। जैसे ही स्टिमुलस आ जाता है तो डीपोलराइजेशन शुरू हो जाती है और नर्व इम्पल्स ब्रेन तक पहुंच जाता है। तो ये इसका क्या है, स्मेल की कार्यस्तानी है। आपके सामने मैंने स्मेल को क्लियर किया, ठीक है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप करें जी। जी अब मैं आगे जा रहा हूं, टच। टच इस प्रोसेस को कहते हैं टेक्टेशन। टेक्टेशन जिस तरह टेस्ट को
गास्टेशन, स्मेल को अल्फिक्शन, टच को डिक्टेशन। ये एबिलिटी या टच की जो एबिलिटी है, ये आपको पता है कि ये हमारी स्किन में होती है, टच, ठीक है। ये भी आपको पता है कि स्किन हमारी पूरी जिस्म में सबसे बड़ा ऑर्गन है, ठीक है। बास जगहों पर ये रिसेप्टर बहुत ज्यादा रिच होता है, जैसे कि आपके स्किन में, जैसे कि आपके लिप्स, जैसे कि आपके फिंगर टिप, जैसे कि आपके फोर स्किन, और जैसे कि आपके फीमेल के नेपल। इन जगहों पर टच का रिसेप्टर बहुत ज्यादा रिच होता है। जैसे ही इन जगहों से आप टच करेंगे तो डायरेक्ट बॉडी को पता चलेगा, ठीक है। जबकि दूसरी जगहों पर अदर देन टोज पार्ट, स्किन बास जगहों पर उसकी रिसेप्शन बहुत कमजोर है, ठीक है ना। तो फिंगर टिप, लिप्स, फोर स्किन, निपल्स, यहां पर जैसे ही आप स्किन के साथ, इन पार्ट्स के साथ, या इस तरह भी है कि ये हाथ की ये साइड इस साइड के मुकाबले में जरा कम रिसेप्शन महसूस करते हैं। डिफरेंट वेरिएशन है, जनरली बहुत ज्यादा वेरिएशन है, ठीक है ना। ये रिसेप्टर थ्रू आउट द बॉडी भी टच, आपके टंग में भी मौजूद है, एपिग्लाइटिस में भी मौजूद है, मुख्तलिफ अंदर भी टच के रिसेप्टर मौजूद है, बाहर भी टच के रिसेप्टर मौजूद है। यानी मतलब ये है कि ये रिसेप्टर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, बास जगहों पर बहुत ज्यादा है, बास जगहों पर क्या है, पुअर है, ठीक है। तो आई थिंक जब कोई भी इंसान इस टच की एबिलिटी को लॉस करते हैं तो फिर हम उसको कहते हैं टेक्टाइल एनेस्थीसिया। यानी जब आपको कुछ पता न चले तो फिर हम उसको कहते हैं टेक्टाइल एनेस्थीसिया। क्लियर जी, क्लियर। तो ये हमारे साथ टच का रिसेप्टर हो गया जी। इसके बाद है आखिरी, क्या है, पेन। ये भी अल्लाह ताला का एक नेमत है कि हमें हमारे जिस बॉडी पार्ट में कोई नुकसान होता है या कोई खराबी होती है तो फिर हमें पता चलता है, उसमें पेन शुरू हो जाती है, ठीक है। यानी पेन का जो रिसेप्टर है वो हमें वार्न करते हैं, टू वार्न अबाउट द डेंजर, एक खतरे की घंटी बचा देते हैं। जब नर्व फाइबर एक्सट्रीम को पहुंच जाती है, एक्सट्रीम को हद क्रॉस कर देती है, तो उस नर्व फाइबर से एक सिग्नल निकलता है जिसको हम कहते हैं पेन। क्लियर। हमारे बॉडी में तकरीबन 200 ऐसे रिसेप्टर है जो कि क्या है, पेन के 200 रिसेप्टर है। जनरली पेन के 3 टाइप बेसिक है, 3 डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर है पेन के। एक पेन आपके स्किन में जहां भी पेन होगा तो उस पेन को हम कहते हैं क्यूटेनियस पेन रिसेप्टर। क्लियर। दूसरा टाइप आपके जॉइंट यानी जोड़ों में और बोन में जो पेन होगा उसको हम कहते हैं सोमेटिक पेन रिसेप्टर। और तीसरा है हमारे विसरल पार्ट में, विसरल बॉडी में, विसरल पार्ट या बॉडी, विसरल पार्ट उसको कहते हैं
यानी आपके जो बॉडी के अंदर जो किडनी है, जो लीवर है, जो हार्ट है, इस यानी बॉडी के अंदर जो पार्ट मौजूद है उसको हम क्या कहते हैं, विसरल पार्ट। उसमें जब पेन महसूस होगी तो उनका अपना रिसेप्टर है जिसको कहते हैं विसरल रिसेप्टर पेन। तो ये मुख्तसर सा ये चीज आज के टॉपिक पे मैंने आपके लिए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ रिसेप्टर पर आपके सामने पेश किया। फिर टेस्ट, स्मेल, टच और पेन की मुख्तलिफ हवालों से ये जितनी भी रिसेप्टर है इन सब का काम है कि बॉडी डिफेंस के बॉडी को बचाया जाए, मुख्तलिफ किस्म के चेंजेस से बॉडी को बचाया जाए, ख्वाह वो पॉजिटिव चेंजेस हो ख्वाह वो नेगेटिव। बाज़ औक़ात पॉजिटिव चेंजेस खतरनाक हो जाती है तो फिर उनसे भी बचाना रिसेप्टर ही का काम है, ठीक है ना। तो ये नर्वस कोऑर्डिनेशन में कुछ एक छोटा सा टॉपिक था, आपके बुक्स के मुताबिक मैंने पढ़ा है। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल है, स्केल में बहुत ज़्यादा डिटेल है, लेकिन चूंकि आपके बुक्स में जितना दिया गया है उसके मुताबिक मैंने FAC लेवल पे पढ़ाया है। बहरहाल अगर किसी स्टूडेंट को इसमें कोई कमी पेशी या कोई इधर उधर कोई चीज़ लगी है तो वो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लाजमी तौर पर कमेंट्स करें, और इसके अलावा लाजमी तौर पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को बार बार देखें। इंशाल्लाह रिसेप्टर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ रिसेप्टर आपके लिए इजी हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखें।